ये चुन्नी किसकी है? चलो इधर से बोले, इधर आ जाओ। तार तार कूद। हेलो जी, राम राम जी सभी को। मेरे 16 व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज का मेरा व्लॉग रहेगा, हम खेत में गए थे और वहाँ से थोड़ा सा काम था, हमें लाने थे थोड़े ईंधन यानी कि छड़े, क्योंकि वो अड़चन कर रही थी खेत में, उसको बाहर निकालना ज़रूरी था। अदरवाइज़ अगर फव्वारे चलते हैं, प्लेव के लिए प्लेव चल रही है, अगर उसको नहीं निकालेंगे तो गिल्ले हो जाएंगे, तो जलाने के काम आ जाएंगे वो, इसलिए हम चल रहे हैं। अभी लगभग सबके खेत खाली हो चुके हैं और सबकी पूलियाँ किसी की बची हुई है, बाकी सबकी खाली हो चुकी है। तो साथ में हमारा डॉगी शौर्य और मैं जा रहे हैं। हम घर से निकले, घर के बिल्कुल पास में ही है, एक खेत छोड़ के नेक्स्ट खेत हमारा है, तो हम दोनों जा रहे हैं। तो हमारा डॉगी हमारे साथ साथ है, कुंडू साहब वहाँ पे पहले ऑलरेडी है। तो हमारा डॉगी यहाँ पे देखो छुपके से यहाँ पे सुसु कर रहा है, जो कि इसकी गलत बात है। बिना परमिशन कैसे किसी सुसु थोड़ी ना करते हैं, बड़ा बदमाश है। इसका नाम छोटू है, हमारे डॉगी का नाम, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्ट करा देती हूँ आज अपने डॉगी का भी। तो ये हमारा खेत है आ गया। तो शौर्य को एक चैप्टर में था कॉटन प्लांट, तो उसने कभी कॉटन प्लांट नहीं देखा था लाइव, तो आज मैंने उसको कॉटन प्लांट भी दिखाया। ये देखो कॉटन प्लांट, इसको कपास बोलते हैं, तो गांव में इसको कपास की खेती बोला जाता है। ये देखो हमारे खेत इस तरह से फव्वारे लगाए जाते हैं, अभी चला नहीं रखे। तो ये इसी जो ईंधन हम लेने आने, इसी के चक्कर में अभी ये बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट करना है तब ये चलेंगे। आगे का सब गिल्ला है, इसको पड़ेव बोलते हैं। अब सरसों लगाई जाएगी पड़ेव के बाद, इसलिए प्लेव शुरू हो चुकी है जल्दी से। तो दिवाली से पहले सरसों लगाई जाती है, तो थोड़ा लेट भी हो रखा है क्योंकि दिवाली बिल्कुल नियर है, तो वही काम हमारा शुरू है। तो माँ, मैं, कुंडू जी और शौर्य और एक हमारा डॉगी ये आए हैं खेती में, जो कि बहुत अच्छा लगता है खेती में काम करना मुझे तो। और मेरे बेटे को शायद कुछ चीज़ें पता नहीं है क्योंकि कभी आता नहीं है, तो शुरू से ही बाहर रहा था, तो इसको नॉलेज नहीं है इतनी खेती की। तो मेरे से बहुत चीज़ें पूछता आ रहा था, ये बहुत चीज़ पूछा था, इसका क्या करना है, ये क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ पूछ रहा था, ये क्या करोगे इसका। तो बच्चों को भी खेत से टच रखना चाहिए ताकि उसको नॉलेज होती रहे। और हम काम करेंगे तो बच्चे देखेंगे तो अपने आप ऑलरेडी वो सीख जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब बाहर रहे तो इसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और काम करने में कोई शर्म नहीं होती, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। देखो मैं तो यही बोलती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ तो बाहर के अकॉर्डिंग रहती हूँ, और गाँव में रहती हूँ तो गाँव के अकॉर्डिंग रहती हूँ। और मुझे काम करना बहुत पसंद है, मैं सब काम कर लेती हूँ, ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ नहीं है। तो हम दोनों लग चुके हैं इस काम के। तो कपड़े मैं धो के आई थी क्योंकि दीपावली की सफाई मेरे बीच बीच में चल रही है, तो पानी का टर्न था, तो मैं कपड़े पहले धो के आ गई थी। तो कुछ कपड़े रह गए थे, तो कपड़े मेरे गिल्ले हो गए थे, मिट्टी भी लग गई थी इस पर। तो वो काम तो मेरा होता रहेगा, नहाना तो है ही काम करके। तो लकड़ियाँ ये सागवान के पेड़ की है, इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं है, और बस इसको तोड़ के इसके अंदर रखना है, एक रस्सी होती है उसके अंदर बांध लेंगे हम। तो ये आज का हमारा काम था। और तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर घर में काम है तो मिलजुल के काम कर लीजिए। ये देखो हमारी कितनी बूढ़ी माँ है, वो भी हमारे साथ लग जाती है काम के लिए, इसको भी इंजॉय आता है। हमने मना कर दिया था लेकिन फिर भी आ जाती है, काफ़ी अच्छी है। तो काम करना मतलब अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम बुढ़ापे में परेशान ना हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, वॉकिंग के लिए से जाते हो, जिम वगैरह करते हो, उससे अच्छा तो अपनी खेती बाड़ी में काम करो, सब फिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भैंस का दूध पियो, घी खाओ घर का, सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने इकट्ठी कर ली है, इनको बांधेंगे अब हम। और शौर्य हमारी वीडियो शूट कर रही है, इसको बहुत मज़ा आता है वीडियो शूट करने में। तो अभी ये कपास की खेती है, ये तो काफ़ी दिन तक चलेगी। और जिन्होंने बाजरा बोया था तो उसका खेत सब खाली हो चुके हैं लगभग। तो जो गेहूँ बोएंगे वो थोड़ा डिले कर सकते हैं दिवाली के बाद, और दिवाली से पहले सरसों उगाई जाती है। तो दिवाली नियर है तो हम तो सरसों लगाएंगे, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी हो रही है काम में, जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। बाकी जो कुछ खेत बचे वो गेहूँ के लिए होता है, गेहूँ का काम टाइम थोड़ा लेट होता है, तो नेचर के अकॉर्डिंग फसल उगाई जाती है।
सब कुछ नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, जिस तरह का मौसम होता है उसी तरह की होती है। तो अभी बाजरे की थी, ज्वार की थी, वो सब ख़त्म हो चुकी है। अब गेहूँ और सरसों आएगी। अभी देखना सर्दियों में कैसे फूल लहराएंगे पीले पीले। तो वही है, अपना अपना मौसम होता है, उसी हिसाब से ये काम किया जाता है। तो माँ को इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो अच्छे से जचा देती है। मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि किस तरह से अच्छे से जचाया जाता है। बाकी मैं तोड़ के रख लेती हूँ और इसको अच्छे से टाइट से बांध के फिर अब अपने सर पे रख के हम इसको लेके जाएंगे। तो चुन्नी ली है हमने मंडासी के लिए। इस तरह से इसको राउंड राउंड करेंगे तो एक मंडासी बन जाती है, ताकि ये सिर के अंदर चुभे ना। ये लकड़ियाँ जो होती है सिर के अंदर चुभ जाती है, तो इसलिए इसको लिया जाता है। और ये कुल्लू साहब ने मेरे को उठा दिया है। माँ बोल रही है कि मैं आगे आगे चलते तो पीछे पीछे, क्योंकि हमें थोड़ा पर्दा करते। मैंने तो ढाटा बांध लिया है, मुझसे घूंघट में चला ही नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने तो ढाटा बांध लिया है। और बाकी माँ आगे रहेगी, मैं पीछे रहूँगी। उसके बाद शौर्य रहेगा, फिर उसके बाद सुंदर ये रहेंगे। तो खेत का काम हमने इतना सही था आज का हमारा, जो कि हमने फिनिश कर दिया है। बस यही काम था आज का खेत का। वही शो कराना था कि ईंधन वगैरह जो भी होता है वो किस तरह से क्या होता है। और खेतों से काफ़ी नॉलेज दी मैंने आपको, किस क्या लगाया जाएगा। कॉटन प्लांट भी दिखाया। बाजरे की कड़वी लगी हुई है, ये जुग्गे से लगे हुए हैं, इसको कड़वी बोलते हैं, ताकि इससे छानी कटाई जाती है और भैंसों को खिलाई जाती है। ये फव्वारे हैं, इसी से पानी की प्रयोग की जाती है। तो बस यही था, मैंने आपको थोड़ा नॉलेज भी दिया। जितनी मेरे को नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने आपको नॉलेज दी है। बाकी आप लोगों को तो मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, जो कि खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो मुझे तो इतना ही पता था, बाकी जो है वो है ही, आप लोग भी जानते होंगे। तो ये बिल्कुल नज़दीक है हमारा घर, एक खेत छोड़ के नेक्स्ट हमारा खेत आ जाता है और बाकी रोड के ऊपर ही घर हो जाता है। तो यही था आज के व्लॉग में। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? और हिल रहा है क्योंकि शौर्य शूट कर रहा है, इसको ज़्यादा मज़े आ रहे थे। तो आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और जाके घर के कपड़े धोती हूँ बचे हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग यानी कि 17 व्लॉग में। तब तक लेते हैं आप लोगों से ब्रेक। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।